राम राम महाराज, आपका नाम बताएंगे महाराज? मोड़ सिंह। जी, मोड़ सिंह। मोड़ सिंह। महाराज, शहर के लोग इतने बीमार क्यों है और गांव के बीमार क्यों कम है? वहाँ आबादी ज़्यादा होएगा तो वहाँ उसी हिसाब से ये होता है। सिर्फ आबादी के कारण है? आबादी का हाँ। और खाने में क्या सही खाना क्या होता है और गलत खाना क्या होता है? सही खाना तो यही है, दाल भात साग रोटी और क्या। दाल भात शाक रोटी। साग रोटी ज़्यादा फिर अटर पटर बाहर का खाएगा तो तकलीफ होगी। बाहर खाएगा तो तकलीफ होगी ही होगी। ये होगा। हाँ। यहाँ लॉकडाउन में कितने टाइम बंद रहा सब? लॉकडाउन में 3 महीने हो गए। 3 महीना बंद रहा सब। बंद जैसा ही है। बंद जैसा ही है। भैया, आपका नाम क्या है? रणजीत सिंह। रंजीत सिंह भैया। आप मदन सिंह चाचा के छोटे भाई हैं? हाँ। हाँ जी, हाँ, नमस्कार, नमस्ते। आपका क्या काम है यहाँ पे? ये दुकान है, रेस्टोरेंट है आपका? कितने टाइम बंद रहा? मेरा ये 14 महीना चल रहा है, समझो बंद ही है। अभी खुल तो गया है? नहीं है, खुला है लेकिन ग्राहक नहीं है। लेकिन गिराकी नहीं है। गिराकी नहीं है। आपको क्या लगता है ये बीमारियों का कारण क्या है इतना? बीमारी का कारण तो ये अभी बोल रहे चाइना से आया, लेकिन मेरे को तो कोई नहीं। पहले भी इनकी दमा की बीमारी तो थी, लोग मर रहे तो बोले कोरोना से मर गया। ठीक है। हाँ। दम तो होता ही था, किसी को बुजुर्गों ने जैसे मर गया तो बोला कोरोना से मर गया ये, लेकिन लोग पहले भी तो मरते थे। हाँ। हाँ। मलेरिया से भी मरते थे, एड्स से भी मरते थे, दमा से भी मरते थे, जुकाम खांसी होने के ज्यादा बुखार और नमूनिया पीलिया हो गया तो वो भी मरते थे। हाँ। और अभी बोलते कोरोना हो गया और उनको भी इसमें ले लेते। हाँ। लेकिन वो कोई कोरोना ज्यादा वो तकलीफ वाला नहीं है कि कोरोना कर हाँ। कोरोना करके पब्लिक को दुखी कर दिया। हाँ। क्या पब्लिक भूखमरी के कगार पे आ गए। भूख पर कगार पे है। हाँ, अभी लोगों को मतलब कि न तो कोई जैसे लोन है उसकी न तो किस्त भर सकता है, न मतलब कोई खाने का घर में तकलीफ देख रहे। जैसे दूध की एक थैली आती तो आधी थैली में काम चला रहे। ठीक है। जैसे खाने के लिए 10 किलो गेहूं लाते तो अभी 2-5 किलो ला के चला रहे, क्योंकि धंधा ही नहीं है। धंधा ही नहीं। आदमी कमाएगा कहाँ से? धंधा बिल्कुल कहाँ जाएगा वो? हाँ। बाहर जाएंगे तो भी पास लाओ, वो लाओ, टेस्ट कराओ, वो ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, बाहर भी कहाँ जाएगा? हाँ, बराबर है। ठीक है। लोग फंसे हुए जबरदस्ती इस कोरोना के लफड़े से, मतलब बिल्कुल स्थिति बहुत डाउन हो गई। हाँ। ठीक है ना, बहुत दुखी है पब्लिक। लोग तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं? तंदुरुस्त तो अभी ये खाने पीने का ध्यान दे, बाकी क्या है। हाँ। शहर के जीवन में और गांव के जीवन में मेन फर्क क्या है? फर्क तो है, ये शुद्ध हवा मिलती है, यहाँ शुद्ध हवा है। शुद्ध नीम और पेड़ पौधों की ये हवा मिलती है। हाँ। तो अच्छी शुद्ध हवा होती है। शहरों में गंदगी होती है, गंदगी ज्यादा है। हाँ, गंदगी शहरों के- में गंदगी बहुत ज्यादा है। गंदगी की वजह से शहर के लोग ऐसा सोचते हैं गांव गंदे है, लेकिन मैं जितना गया मुझे यहाँ गांव भी में जैसे ये हवा आ रही है, हाँ। तो ये हवा इस झाड़ों के पर्यावरण से मतलब कि अच्छी हवा आ रही है। हाँ। ठीक है। इससे आधी बीमारी तो इससे कट जाती है। हाँ। ठीक है। इसमें अभी पेड़ पौधे बहुत है। हाँ। तो इसकी हवा नाक में और जैसे सांस में जाती है तो उसकी बीमारी कम होती है। हाँ, ये नीम के पेड़ मैंने देखा हर जगह पे, नीम के पेड़ हर जगह पे रास्ते में, इससे बीमारी कम होती कम है। होती है। अच्छा। हाँ। लोग इसकी वो आती है ऊपर, वो जैसे वो कीचड़ आती है, इसको बोलते हैं। हाँ। उसको पीस के भी लोग पीते हैं। हाँ, नीम का तो दवाई भी बनती है, साबुन बनता है, हर चीज बनती है। ठीक है ना। तो ये तो गुणकारी, आंखों की रोशनी बढ़ती है इससे, नीम के उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, कभी बुखार भी नहीं आता है, मलेरिया भी नहीं होता है। क्या बात है। हाँ, इनका तो गुणकारी है, तो नीम का तो शहर में तो छोटी छोटी बात पे वो काट देते हैं पेड़ तुरंत के, भाई बाइक रखने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, तो पेड़ काट लेते हैं। पर्यावरण खत्म हो जाता है ना। पर्यावरण खत्म हो जाता है। हाँ। ठीक है ना। तो ये हमारे गाँव में झाड़ी बहुत है, ये ठंडा रहता है एक तो। हाँ, ठीक है। बहुत ठंडा है। मैं गर्मी इतना गर्मी की टाइम में बहुत ठंड रहती है। हाँ, और शहरों में जैसे झाड़ एक भी नहीं है तो उससे बहुत गर्मी होती है। गर्मी बहुत है। हमारे बड़ौदा से मैं ये सोच के निकला राजस्थान गर्म होगा, लेकिन मैं राजस्थान में जब से आया मुझे तो ठंडा ही लग रहा है। बड़ौदा से तो काफी ठंडा है। जहाँ झाड़ी होगी वहाँ ठंडा एरिया होगा। जहाँ पेड़ होंगे वहाँ ठंडा होगा। हाँ। 100% की बात है। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि दुखी कर दिया लोगों को, मतलब ये लॉकडाउन करके गरीब जनता मर रही है, पैसे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा है। पैसे वालों को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। हमारे जैसे नॉर्मल जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो दुखी हो गए हैं। ना तो लाइट बिल भर सकते हैं, पैसे नहीं है, ना बैंकों की किस्तें भर सकते, ना मांगने वाले को जवाब दे सकते, ना क्या करेगा वो, ना खाने का पूरा हो सकता है। क्या पेट्रोल, मोबाइल, कुछ हर चीज के लिए पैसा लगता है। पैसा लगता है, तो पैसे बिना क्या करेगा आदमी? जिंदगी में 40 साल 50 साल, मेरी उम्र है 55 साल। 55 साल उम्र है आपकी? क्या बात कर रहे हैं। हाँ। 55 साल में मैंने कभी इतनी तकलीफ नहीं देखी जितनी अभी मेरे में हुई कोरोना के हिसाब से। हाँ।
ऐसी ऐसी मुसीबतें झेली है। हाँ, हर उम्र के लोग बैठे, देखो जवान सब बैठे हैं। हाँ 55 मेरी है उम्र है, 55 साल में ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा। और अभी क्या लगता है और स्थिति सुधरते कितना टाइम, क्योंकि दुकान तो खुल गई लेकिन ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है तो क्या, हाँ दुकान खोलने से क्या फायदा, बंद के जैसा ही हो तो लॉकडाउन जैसा ही है ना। हाँ 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 कि बाहर लोग आते हैं, बसें चालू नहीं है, ट्रेनें चालू नहीं है, लोग इधर उधर जा नहीं रहे, बाहर आ नहीं रहे, निकल नहीं रहे, डर डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, डर घुस गया लोगों के अंदर। हाँ, डर तो है ही लोगों के अंदर, शहर में तो बहुत ज्यादा डर है। वही तो बात है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो बाहर जाएंगे तो किसी के टच हो जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। हाँ हाँ डर गए हैं ना लोग, भले हुआ नहीं हुआ, हुआ, पर वो डर से सब धंधे खत्म हो रहे हैं। डर गए। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? जी हितेश। हितेश, हाँ हमारे गुजरात वाला नाम है एकदम, हितेश। आप क्या करते हैं हितेश भैया? हितेश दवे। अच्छा, आप गुजराती हो? गुजराती छो તમે? अच्छा ठीक उसका है। उधर बहन है, शादी किया उधर। क्या बात है, सावली में? अरे मेरा सावली बहुत बार जाना होता है, वाकानेर है ना? वाकानेर, पता है ना? हाँ, क्या बात है। अपने बारे में कुछ बताइए भैया। बाहर हम सर्विस करते हैं। हाँ, कहाँ पे? अभी वहाँ पर धंधा बंद है, सेठ लोग बोलते हैं वहाँ पर हो गाँव में। और पगार वगैरह? बंद सब। पगार बंद? कितने टाइम से बंद है? 3-4 महीने हो गए बैठे हैं इधर अभी। जुगाड़ निकल रहे हैं। सुबह से शाम सिर्फ बैठना, ऐसे 3 महीने निकल गए। कब चालू होगा कुछ पता है कभी? कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। तो आप प्लानिंग कैसे करते हो, क्या करने का मतलब? अभी उनको सेठ को बोला था, बोला 1-2 तारीख को नया नियम निकलता है, क्वारंटाइन का कोई नियम खत्म होता है तो आप सभी को मैं वहाँ शिफ्ट करता हूँ, बुला। ठीक है, आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं वापस वापी में? अच्छा, गुजरात में वापी में ही काम करते हो? कहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं? मेरा कपड़े का है। कपड़े का है? अच्छा हाँ, वो सूरत साइड और साइड कपड़े का ज़्यादा है। काफ़ी लोग, मैं रास्ते में भी गांव में काफ़ी लोग मिला जो सूरत से वापस आ गए। सूरत वाले बहुत थे। सूरत, और आप वापी बोल रहे हो, वो भी सूरत के ही पास में। आपका खास गाँव कौन सा? हमारा हम लोग हैं काठियावाड़ से, जूनागढ़ से, लेकिन मैं रहता हूँ बड़ौदा में रहता हूँ। पिछले 20-25 साल से हम लोग, ये हमारे 30 साल भूतपूर्व से। सरपंच है। नमस्ते, आप सरपंच हैं? नमस्कार। भूतपूर्व सरपंच है। हाँ जी, हाँ जी। चाचा आप बताइए, अभी गांव में आपको क्या लगता है, मतलब कब स्थिति सुधरेगी? अभी लॉकडाउन तो थोड़ा बहुत खुल गया है, दुकानें खुल गई, लेकिन स्थिति सुधरेगी कब? मतलब ऐसा है ना सर कि जितनी गंदगी मतलब सिटी में है ना, उतना गांव में नहीं है। गंदगी नहीं है? हाँ, गांव में मतलब शुद्ध वातावरण मिलता है, हाँ, आदमी को घूमने की जगह मिलती है, घूमने की जगह मिलती है। हाँ हाँ, बच्चों को खेलने की जगह मिलती है, खेलने की जगह मिलती है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको हर टाइम एनी टाइम मतलब हर सुविधा मिलती है गांव में, इसलिए की सुविधा सिटी में नहीं मिलती है। कौन सी सुविधा गांव में मिलती है जो सिटी में नहीं मिलती? एक तो बच्चों को खेलने की जगह मिलती है, वहाँ तो बच्चों को खेलने की जगह, बिल्डिंग है 50 माले की, 10 माले की बिल्डिंग, नीचे सबसे खेलने बड़ी की बात मतलब शुद्ध हवा, जगह। शुद्ध हवा, हाँ, ये यहीं पे मिलता है। हाँ ये गांव में मिलती है, हाँ। सिटी में नहीं। हाँ, पानी वगैरह भी सब ठीक आता है यहाँ पे, साफ है। हाँ, मेडिकल सुविधा भी टाइम पे मिल जाती है, मेडिकल सुविधा भी मिल जाती है टाइम पे, बढ़िया। हाँ बाकी आदमी के खान पान भी सही है, हाँ, लोगों का खाना पीना सही है। खाना वगैरह मतलब वो काढ़ा वगैरह मतलब पिज्ज़ा सैंडविच तो चलते नहीं होंगे यहाँ पे इतने? नहीं। अच्छा, इसीलिए सिंपल खाना मतलब गाँव में सिंपल लेकिन खाना। है पौष्टिक पौष्टिक सिंपल खाना। पौष्टिक। हाँ जी, हाँ, और व्यायाम भी हो जाता है। सब लोग मैंने देखा इतने मोटे नहीं है, शहर में जितने होते हैं गांव में सब घूमने का फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है फुर्सत घूमने नहीं का। है, सही जगह बात भी है। नहीं है। हाँ मेन बात है। हाँ, इसके लिए मतलब गाँव में इतना तकलीफ कम होगा, तकलीफ कम है। हाँ, धंधा वंधा कब तक चालू होगा सब, क्या लगता है? अभी और 6 महीना 3 महीना? अभी देखो कम से कम लास्ट दिवाली तो है, दिवाली तक तो कुछ मान के नहीं, चलो। दिवाली तक मान के चलो। धन्यवाद महाराज। आप कुछ बात करना चाहेंगे? मुझे बताया यहाँ पे नेता लोग भी बैठते हैं आपके यहाँ पे, तो किसी से और कोई कुछ बात करना चाहेगा? जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हमारा ससुराल उधर ही है। किधर? हालोल कालोल में? मैं उधर से होते हुए आया। आपका लड़का ये अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? लक्ष्मण सिंह। दूर खड़े रहिए थोड़ा। हाँ, लो मास्क लगा लो, लो। आप रंजीत सिंह के बेटे? हाँ जी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, अरे वाह। क्या करते हैं आप लक्ष्मण भैया? यार भाई जीप चलाते हैं,
जीप चलाते हैं? हाँ हाँ वो भी 4 महीने से बंद ही है, मतलब ठीक है, घर के अंदर से बाहर लाते हैं, हाँ। फिर वापस शाम को लेकर जाते हैं, बाप रे, कोई वो है ही नहीं। तो बेकार में डीजल का खर्चा और कुछ खर्चा नहीं। हो रही है, ठीक है ना, अभी मतलब कुछ वो है ही नहीं फिलहाल तो, मतलब ठीक है चलो क्या, हाँ बैठे हैं, ऐसा है, कोई इनकम नहीं है, कोई आगे बढ़ने का नहीं है, मतलब तो हमको तो कभी कभी ये एहसास होता है कि हमारा जिंदगी ऐसा निकल जाएगा, मतलब वही हो रहा है ना। यहाँ पर 3 महीना मतलब बहुत लंबी बहुत बात हो हो गया। बहुत लंबी बात होती है। आपका पहले दिन में कितना किलोमीटर गाड़ी घूमता था एवरेज दिन में? मतलब दिल्ली का 100-200 किलोमीटर चलता था, मतलब जो भी है 300-400-500 मिल जाता था, उससे घर चलता था, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। अभी तो 1 रुपया नहीं है, ये बात है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है, जीप भी आपकी इधर ही है। हाँ यही बात है। कुछ सोचा है अभी कुछ और करने का? कि अभी तो- कितना टाइम राह देखोगे, क्या करोगे? फिलहाल तो ऐसा है कि अभी पड़ा तो पड़ा ही है, अभी हाँ। जो इसकी किस्तें चल रही है, किस्तें चालू है इसकी? चालू है, अरे बाप अभी रे, तो 3 महीना 4 महीना मतलब हो गया है कि अभी किस्त भी नहीं भरी है। तो उसका भी वो ब्याज वगैरह किस्त के ऊपर ब्याज लगेगा? लगेगा और ही वो तो, हाँ। ठीक है, और ठीक है चलो कोई नहीं, वो छड़ा जाएगा के कुछ करेगा देखेगा, बाकी अभी ऐसा है कि अभी और अदर कुछ सोचा है, कहीं भी जाके बड़ी मजदूरी करे, कहीं भी ऐसा है, वही है, बाकी क्या है, नरेगा वगैरह। पर कहीं पे भी काम नहीं है ना, आप कहाँ जाओगे भी, कहाँ पे भी कहाँ ये जाओगे? यहाँ पे महात्मा गांधी ये जो काम चलता है गवर्नमेंट का, क्या ये नरेगा वगैरह, नरेगा? नरेगा राजस्थान में नरेगा चल रहा है ना, क्या है जैसे वो? झाड़ी कटिंग वगैरह, अच्छा। ये गवर्नमेंट थ्रू होता है। क्या कंस्ट्रक्शन मतलब रोड वगैरह बन हाँ, रहा है? रोड में ये मिट्टी डालना वगैरह यही होता है, हाँ। ठीक है। उधर गवर्नमेंट की रेट है 210 रुपए दिन का 210 रुपए? 210, उसमें से भी 110 120 आ रहे, मतलब आप सीधे 500 रुपए में से 100 रुपए पे आ 100 जाओगे? रुपए पा गए, ये बात है। कोई हिसाब ही नहीं लग और सकता आदमी फिर का तो। नॉर्मल तो नॉर्मल दिल्ली का 100-150 खुद का खर्च हो जाता है, वो तो कहीं पे भी आज हाँ, की टाइम minimum में। लगेगा ही। हाँ, ठीक है हाँ, ना? हाँ, खाने तो का ही क्या, उतना उससे लगता क्या है। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, घर कैसे चलाएंगे। कौन है परिवार में आपके? 8-10 मेंबर होते हैं, 8-10 लोग हैं आप अभी? सबका यही हाल है, ठीक है ना। उसमें से 2 मेंबर कमाने वाले, दोनों मेंबर मिला के भी 200 ही कमाएंगे, तो 200 में क्या घर चलेगा क्या? 10 जन कैसे चलेगा? हाँ, वही तो बात है, प्रॉब्लम ये आ रही है। और खर्चे तो लाइट पंखा वो सब तो चलने ही चलेगा। वाला है, अभी घर पे गवर्नमेंट बैठे। बीच में बोला कि 2 महीना 3 महीने का बिल माफ करेंगे, वो भी कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। अभी एंड वक्त में डेट दे दिया, बिल आ गए, भर दो, कहाँ से लाएगा। तो इंडिया गरीब देश है, अपने पास ये बीमारी से बचना ही सही तरीका है। बीमारी आ गई तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। देखो गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते, किसी ऐसी को बात नहीं है, दोष नहीं दे हाँ, सकते। हाँ। बाकी ये है कि थोड़ा ऐसा कुछ करो या कुछ करो, मतलब थोड़ा हटके करोगे तो थोड़ा मतलब जो गरीब आदमी है उसको इतना तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। मेन चीज वो है, अमीर के लिए मत सोचो, थोड़ा गरीब के लिए सोचो। अमीर का तो ठीक है, वो तो हाँ। उसका कोई सवाल ही पे, उसको हिसाब ही नहीं मेन है। चीज वही है। बाकी तो देखो दुनिया, पूरी दुनिया में हुआ, ये कोई इंडिया में नहीं हुआ। नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है, दुनिया किसी में का हुआ है। कसूर है नहीं। हाँ, मोदी जी के पास जाएगा। गांव वालों ने, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आप मोदी जी को मिलना 15 अगस्त को दिल्ली जा रहे हो। मतलब मेरा मिशन वही है कि मैं भारत को बीमारी से मुक्त करना चाहता हूँ, तो आज़ादी दिलाने के लिए निकला हूँ बीमारी से। मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, आप बोलना कि मतलब के जो नौजवान लड़के हैं हाँ, बेरोजगार बहुत बैठे हैं, पढ़े लिखे, इंजीनियर किए हुए, बीएड किए हुए, बीए फाइनल किए हुए, तो उनको नौकरी की थोड़ी सुविधा दे मोदी जी तो अच्छा है। हाँ, बेरोजगार जवान लोग का खास। पढ़े लिखे और खर्चा डाला कोई मतलब नहीं निकला, हाँ, ठीक है। दुखी होके मजदूरी करके पढ़ाया बच्चों को, क्या फायदा निकला। कई लोगों ने लोन लेके पढ़ाया बच्चों लोन को, लेके पढ़ाया, जमीन बेच के पढ़ाया, जमीन बेच के पढ़ाया। हाँ, हाँ। लेकिन अभी वो नौकरी नहीं है, बेरोजगार बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, नौकरी की कोई सुविधा ही नहीं है। मोदी जी बोले बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, नौकरी कोई है नहीं, बेचारे जाते हैं 25 जनों की नौकरी खुलती है, 2500 की, और उसमें 3 लाख 5 लाख आते हैं लोग, तो वो 2500 की कब वक्त रखेगा। इसीलिए इनको फुल प्लेस नौकरी खोलनी चाहिए और इन नौजवान लड़कों को इनको लगाना, मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ, और सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, जवान आदमी घर पे बैठा दिमाग भी खराब हो जाता है। हाँ, वो तो है ही है ना, फिर बैठा बैठा लोग देखते हैं यार ये बैठा बहन कमाना लायक है, बैठा क्या करेगा वो। हाँ, वो दूसरा काम में नरेगा फैमिली में जाके गवर्नमेंट की स्कीम में 100 रुपये में दिल्ली में दिन में और धूप में बैठता है जाके, और वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो कुछ न कुछ करना चाहता है, हाँ। लेकिन उसको करे क्या, वो नौकरी नहीं। इंजीनियर को 100 रुपए मिल रहे दिन के। हाँ, वही वो महात्मा गांधी नरेगा योजना में वो नौकरी, एक ही धंधा है, बाहर से लोग आए, बॉम्बे से पढ़ के आए, और वो बेचारे यहाँ घर में बैठे, उनको सब्जी के भी पैसे नहीं, दूध के भी पैसे, वो मजदूरी करके 100 रुपये ला के बेचारे तो ऐसे घर चला रहे हैं।
तकलीफ में तो यही है दुनिया क्या। तो मोदी जी से एक ही है रिक्वेस्ट कि इनको नौकरी की सुविधा दे और गरीबों की सहायता करे और कुछ राहत दे क्या। यानी गरीबों को दो, अमीरी को राहत नहीं देनी है, गरीबों को दो आशीर्वाद। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज दिन तक नहीं रहा है, नहीं रहेगा। आप मानते मोदी जी को? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, देश के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया 7 सालों में लेकिन मोदी जी ने देश को इतने सालों में मतलब थोड़ा नाम किया विश्व में, ठीक है ना। अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। भक्त, देशभक्त भी है, राष्ट्रवादी भी है और अच्छे आदमी है। बस जवानों के लिए कुछ करना अभी इमरजेंसी है। जवानों के लिए कुछ करे, नौकरियां खोले, गरीबों की सहायता करे तो बस अच्छा भगवान है। फौज के लिए अच्छा हमारे लिए भगवान है। फौज के लिए अच्छा किया मोदी जी ने, फौज के लिए। हाँ जो अपना देश की रक्षा है जो फौजी करते हैं, हाँ तो पहले तो फौज को संभाला जाके। हाँ कांटे की बाढ़ होती है खेत के, तो पहले फौज के पे ध्यान दिया। कांग्रेस ने कभी फौज पे ध्यान दिया ही नहीं कि फौज क्या कर रही है, उनको पेमेंट कितना मिल रहा है, क्या है, सामग्री है नहीं है, उनके पास में समस्या क्या है, राइफल्स वगैरह कितनी क्या कमी है। बाहर देश से विदेश जाके लोग बोलते हैं मोदी जी तो घूमने जाते थे, घूमने नहीं जाते थे, देश को मजबूत करने के लिए बाहर जाते और विदेशों की यात्रा की इन्होंने माइंड से की। अमित शाह को भी धन्यवाद है। अमित शाह जैसे योगी जी है, इनकी जो टीम है ना बहुत, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी। हाँ आदित्यनाथ जी, योगी जी बहुत संघ आरएसएस लॉबिंग से ये निकले। चाय की होटल चलाते थे, ये चाय के हाँ, चाय ठीक है ना? पिलाते थे। वो क्या बोलते, चाय वाले प्रधानमंत्री बनाया। ये चाय वाला से नहीं, जो गुण है ना वो देखना है, ऐसा नहीं है। इनका कोई वो पड़ी नहीं, आरएसएस के संघ के हिंदुत्व रक्षा के लिए हिंदुस्तान ये न्यू भारत बनाने की तैयारी में है और वास्तव में कर रहे हैं। जो लॉकडाउन किया ने भारतीय सेफ्टी के लिए किया, खुद के लिए नहीं किया। उनको क्या फायदा? कैसे भी बचाव करना था किया है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसकी बहका में चल रहा है। पाकिस्तान को अपने जो इंडिया के लोग, उनकी जो ये शाहरुख खान, उसने डोनेशन किया, उसको रोटी खाता है हिंदुस्तान की, उसको डोनेट किया। क्यों किया भाई डोनेट? ये डोनेट हिंदुस्तान में करना था ना, पाकिस्तान को क्यों दिया उधर? ये भी दिया है, कोई बात नहीं थी। मोदी जी ने दवाई भेजी है सबके लिए, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के पड़ोसी हमारे, अपने पड़ोसी है, लेकिन वो सोच नहीं रहा है। अपने हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, गायों के साथ में अत्याचार हो रहा है। संघ कितना कर रहा है, सब कुछ कर। जब मोदी जी को जानबूझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनको ला के रखा है, इन्हें नींव रखी थी। अयोध्या का मसला कितने सालों से चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। 91 से मैं देख रहा हूँ। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक था, मैं खुद नगर कार्यवाह रहा, गट नायक रहा, मुख्य शिक्षक रहा और मुख्य शिक्षक रह चुके हैं मैं। और जो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो प्रार्थना संस्कृत वर्ड में है, हाँ संस्कृत वर्ड में जो अपने हिंदुस्तान की जो हिंदुओं को जो प्रार्थना याद है ना, वो असलू हिंदुत्व है। बाकी जो गाय अपनी माता मानते हैं अपन, उनको कुल्हाड़ी मार रहे, कत्ल खाने कितने चल रहे थे भारत के अंदर, अपने आपको पता है। क्यों बंद किया? अच्छा किया ना, लेकिन उसके ऊपर भी ये हो रहा है। ये बात तो सुन ही नहीं रहे मोदी जी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जैसा जिंदगी में मेरी लाइफ के अंदर मैं पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ। हकीकत में देश में जाना, कहाँ जाना, इसराइल में क्या किया जाएगा, कहाँ से मशीन लाई, सामग्री लाई, खाना पानी की जो था वो उसको करने की मीटिंग लाई, फौज को कितनी सुविधा दी, फौज के साथ फौजी बन के फौजियों के बीच में खड़ा रह के उनके दर्द सुना और उनके लिए सब कुछ किया। कितने हिंदुओं को तकलीफ हुई, आफत हुई है कि आतंकवादी भेज रहे, कहाँ से भेज रहे, कौन भेज रहा, क्यों भेज रहे, ये थे और क्या है। अगर संघ नहीं होता ना भारत में संघ, तो समझ लो हिंदुस्तान तो वैसे ही खात्मा हो चुका। कोरोना से नहीं, ऐसे ही कर देते ये बाल बाल संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बाकी सब टुकड़ी है, जैसे शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी, जो अपनी औरतों की जो युवा जो टीम है लेडीज में, उनका नाम क्या है? दुर्गा वाहिनी नाम है, दुर्गा वाहिनी। हाँ ठीक है ना। अपनी महिला भी अग्रसर है, इसमें आगे चल रही है, टीम चला रही है। फौज के अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जो टीमें हैं, फौज के जैसे तैयार कर रहे, लकड़ी चलाने में, तलवार चलाने में, भाला चलाने में, जो आज अपने युद्ध हुआ चाइना का, लकड़ी से वार करते, पत्थर से वार करते, लकड़ी और पत्थर से। आज अपना भारत में है ना, लकड़ी पत्थर और तलवारबाजी अगर चलती है ना, तो अपना भारत के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। उनके पास परमाणु शक्ति
वो है अपने पास भी, ऐसी बात नहीं है, भारत ऐसा नहीं है, लेकिन भारत का जो लीक बात होती है ना, अपने यहाँ गद्दार लोग रहते हैं ना, गद्दार लोग भारत के अंदर, वो लीकेज करते हैं। वो लीकेज होती है इसलिए होती है, जब उनको पता पड़ता, मेरे को क्या पता कि आपके घर में सब्जी क्या बनी, आपका घर का रहो लिख करेगा, आभार आके बोलेगा सब्जी बनी, सब वरना आपको कैसे पता चले मेरे घर में कौन सा इंडिया सब्जी के- बनी आज? हाँ, हैं तो इसी टाइप के इंडिया, अपने इंडिया के अंदर जो गद्दार लोग हैं ना, गद्दार लोग, मैं बोलता हूँ उसको, सबको पूरा भारत को पता है, देखिए मोदी जी को आरक्षण पूरा हटाना चाहिए, कांग्रेस को पूरा पता है। ठीक है, आरक्षण पूरा खत्म करना चाहिए, क्या खत्म करना चाहिए? आरक्षण आरक्षण आरक्षण, हाँ मैं भी मानता हूँ 60-70 सालों से आरक्षण अगर चल रहा है मतलब वो काम नहीं कर रहा। मोदी जी को ही ये मार रहे हैं, आरक्षण तो उनको ही दे रहे हैं और वही मोदी जी को उठाना चाहते हैं। रिजर्वेशन, हाँ हाँ ठीक है ना, उनको नौकरियां मिल रही है और पढ़े लिखे हो जाते हैं, और मोदी जी जो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं वो, और आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं आरक्षण में। आरक्षण एक समान कर दो, सब एक समान ही होना चाहिए, सबका खून एक है, तो फिर किसी को रिजर्वेशन का क्या मतलब है? आरक्षण भी देते हैं और भीम आर्मी और मीम आर्मी बना लेते हैं ये है, मुसलमानों की आर्मी और भीम आर्मी और मीम आर्मी अम्बेडकर की, ठीक है। तो मुसलमान इतने दिन तो थे ही नहीं, तुम भीम आर्मी वालों को किसने लिया था? मुसलमानों ने कभी साथ रखा था क्या? वो हिंदू करके तुमको मार रहे पाकिस्तान में, और तुम भीम आर्मी और मीम आर्मी बना रहे हो दोनों मिलके, और हिंदुओं पे अटैक करवा रहे हो, ये गलत ही है ना। ये मांसाहार खाने से क्या क्या तकलीफ है? एक तो कर्म है, क्योंकि आप जानवरों को दुख दोगे तो जानवरों का रोग आपको आएगा, बिल्कुल सही। ये तो एक कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो गलत ही है। और क्या प्रॉब्लम है मांसाहार में? इसमें सड़े गले ये मारते हैं, कटिंग करते हैं, उनको तो बेचना है। जो नॉनवेज आगे- बेचते हैं वो हाँ, सड़े आगे- गले जानवर हाँ, बेचते और हैं। क्या है, सही तो काटेगा नहीं, सही कौन देगा भी नहीं, मरने वाला है, अभी अभी जैसे जाने वाला है वो, तो जो जानवर बीमार सड़े हुए मरने वाले होते हैं बस। उनको काट के मार्केट में बेचा जाता बेचता है। है। उनके लिए मरो करो कुछ भी जाओ, पहले बाढ़ में जाओ, उनको टाइम नहीं है, बेचना है, उनको पैसा कमाना है, जो बेच रहा है उसको तो पैसा कमाना तो है, पैसा ही कमाना, अगला मर जाए उनको क्या, उसको क्या पड़ी है? हाँ, हाँ। लेकिन संघ ने बहुत प्रतिबंधित लगाने की कोशिश की है, इसका लाइसेंस है, अवैध लाइसेंस चल रहे हैं। एक दारू बंद कर दो, दारूबंदी होनी चाहिए दारूबंदी हो, शहर में भी, और ठर्रे से लेके विदेशी तक इतनी दारू पीते जो हैं, crime- जवान लोग इतना दारू पीते हैं, घर में झगड़े, माँ बाप से मारा मारी, भाई बहन से क्राइम झगड़े, होता है ना, सब सारा दारू में क्राइम हो रहा है। दारू से होता है। ठीक है, बुजुर्ग बेचारे वो अफीम का पानी लेते थे, वो डोडा बोलते हैं उसको, ठीक है, अफीम का वो निकलता है डोडा। तो बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग बेचारे बैठक में बैठते थे, वो लेते थे, उससे क्या नुकसान? उससे कोई मर्डर होता है या उससे कोई आज दिन तो कोई क्राइम हुआ है? इसमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो तो बंद कर दिया मोदी जी ने, और ये दारू चालू कर दिया। तो जो दारू में तो बैंक लूटती है, मर्डर भी होता है, बलात्कार भी होता है, सब दारू में हो रहा है। दारू में तो हिंसा होनी है, दारू और हिंसा का नाता है। हाँ, तो अफीम को तो बंद कर दिया और उनका मतलब कि दारू को चालू कर दिया, जो क्राइम तो उससे हो रहा है, लेकिन अफीम बंद नहीं करना था मोदी जी को, वो चालू रखना था, उससे कोई क्राइम नहीं होता है, बात ये है। तो दारू तो बहुत ही गलत है, और अभी कई लोग बोल रहे हैं गुजरात में भी दारू चालू करना चाहिए। गुजरात में वैसे भी बहुत दारू पीते हैं, अभी तो मतलब रहे एरिया, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। बहुत ज्यादा पीते हैं। हाँ, और मैंने ऐसा एक जगह नहीं देखा जहाँ लोग दारू पीते हैं और घर में झगड़े मारामारी नहीं होता। माँ बाप को धक्के मार के माँ बाप को धक्के मारते हैं। बहनों को नहीं मारना, भाइयों को भाइयों में झगड़ा, मतलब दारू में ही हो रहा है सब। हाँ 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 और क्या है? हाँ। अभी सब दारू में ही हो रही है। हाँ, मैंने कोई घर ऐसा नहीं देखा जहाँ दारू पीते और खुशियाँ हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैंने जितना देखा है, मेरे दोस्त भी कहीं पीते हैं, दारू गलत चीज़ है, मैं मानता हूँ। आपको लगता है अगर हम मांसाहार कम करें तो ज़्यादा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब शाकाहारी खाना चाहिए। खाने के ऊपर विशेष ध्यान दें, हाथ धोना, ये जो अपने डिस्टेंस रखना, लोग घर में बच्चों से सबको समझाना, साबुन से हाथ धोना, 2 बार धो लो, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, साफ पानी से धो, वो करो, खाना खाने के लिए ढका हुआ रखो, ऊपर से कोई चिपकली गिर जाए अंदर, वो भी गिर जाए, मक्खियाँ है, वो ये मक्खियाँ है ना, खराब जगह बैठती है, हाँ, उसके पंख टच होते हैं, उसमें बीमारी फैल गई अंदर, मालूम नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे होता है, फिर बुखार आता है, अपन जाते हैं तो खांसी आती, बोले कोरोना हो गया, लैट्रिन बन गया बहुत इस बढ़िया। टाइप से। लैट्रिन बनाया वो बहुत अच्छा किया। मैं काफी गांव में से निकला, वहाँ लिखा है कि एक खुले में महिला- शौच मुक्त महिला जाती थी बाहर। गाँव। अभियान, हाँ, अभियान, हाँ। महिला बाहर जाती थी हाँ, तो उसका नुकसान ही था, क्योंकि ये दारू पिए हुए लोग उनको मतलब अकेली औरत को देख के परेशान करते हैं। परेशान करते थे। अब बाहर घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, घर घर में सिल्लास बना दिया पूरा, बाहर जाए औरतों, लेडीज को, बच्ची को, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये बहुत गंदगी भी नहीं फैलती, इसे लैट्रिन के घर नीचे जमीन में जाता था, तो बाहर तो क्या जैसे किया
तो मक्खियाँ मक्खी आएगी बैठेगी तो फिर खाने हमारे को- खाने पे बैठेगी। ठीक हाँ, है, सीधा गंदगी है। तो होती थी, बीमारी भी फैलती थी, लेकिन इससे ये स्वस्थ भारत के लिए अच्छा होगा। मैंने एक जगह पे वो गांव में पढ़ा, कहीं पे लिखा था, अपने राजस्थान के गांव में लिखा था कहीं कि घर में फ्रिज टीवी और शौच को बीवी बाहर जाती। मतलब ऐसी हालत थी कि घर में फ्रिज टीवी थे और घर 7 वाले साल में बाहर। कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो मतलब मोदी जी ने करके दिखाया। लेडीज की ख्याल रखा उन्होंने, लेडीज का ख्याल रखा। विशेष ख्याल रखा। जन धन में पैसा डालना वगैरह खूब काम तो अच्छा किया मोदी जी ने। और बच्चे आजकल खास करके शहर के बच्चे बाहर बहुत खाते हैं, भीड़ वाली हाँ, जगह पे हाँ। महंगा और खराब खाना, बासी- पिज्जा बासी बर्गर बासी खाते हैं, महंगा खाते हैं और भीड़ वाली जगह पे खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उससे क्या नुकसान है? नुकसान तो होना ही है। वो जैसे खाने गए ये नहीं देखते कि बासी है कैसा है, नहीं, बस खाने का ध्यान आज रखते हैं। मसाला बनाया आलू का, ठीक है, वो बाहर तो फेंकेगा नहीं, वो फ्रिज में रखेगा, 3 दिन से मसाला वापिस बाहर निकालेगा, उसमें भले कीड़े पड़े, कीड़े पड़े तो भी वो पका के खिला देगा। वो पाव बड़ा बना के बैंक के अंदर करके बेसन में निकाल के दे दिया, वो मरे भली कुछ नहीं हुए। वो तो गरम एक बार है तो किसी को पता नहीं चलेगा अंदर क्या है। ताजे निकाल रहा देख रहे हैं लोग, लेकिन वो मसाला कब बना वो मालूम है क्या किसी को? हाँ हाँ, वो बात है ना। बाहर का खाना नहीं चाहिए, हाँ। बाहर का नहीं खाना चाहिए। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। राम राम। आप सबकी तबीयत, आपके घर में सब ठीक है? सब लोग ठीक है? आपका गांव में ठीक है? घर का अनुशासन में रहेंगे सब घर में, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में तो कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन में रहेंगे तो हाँ, कुछ नहीं होगा। मोदी जी बार बार चिल्ला रहे, टीवी पे रेडियो पे सब बता रहे ऐसा करो ऐसा करो, तो उनको पूरे देश की चिंता है, हाँ इसलिए बोल रहे वो। हाँ, फिर भी लोग समझ नहीं, सुन रहे, जिस निकाल रहे तो लॉस ही हो रहा है। देख लो आप, हो रहा है हाँ। सिटी में क्यों हो रहा है, दिल्ली में क्यों हो रहा है इतना, बॉम्बे में क्यों हो रहा है बॉम्बे इतना? में, अहमदाबाद सुन में। नहीं रहे हो, उनको परवाह ही नहीं है, किसी को ये पता नहीं प्रधानमंत्री कौन है, ये पता नहीं है उन लोगों को। हाँ, कई लोगों को नहीं पता प्रधानमंत्री नाम कौन क्या है। पता नहीं, राष्ट्रपति कौन है पता नहीं है, कैसा देश चल रहा है, राज्य का कौन है, कहाँ कौन क्या बैठा, कौन क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, कौन पड़ोस में रहता है वही पता नहीं है। ये चल रहा, कौन आक्रमण कर रहा है, कहाँ से आतंकवादी घुस रहे हैं, कहाँ से आतंकवादी घुस रहे हैं, कौन सी कहाँ से धारा- बीमारी घुस रही कहाँ है, घुस रही है, ये बीमारी मतलब किसी ये को कुछ हकीकत- नहीं पता। हाँ, ये हकीकत ये चल रहा है अभी तो। इनको घुसपैठियों को निकालो यहाँ से, बाकी कुछ नहीं करना है। मोदी जी को एक ही है, जो ये रोहिंग्या मुसलमान है फालतू आके बंगाल पाकिस्तान से ये आके बैठे हैं, उनकी भीड़ खत्म करो, बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। पर हम, हमारे हाथ में भी काफी कुछ है। सिर्फ किसी को दोष भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी काफी कुछ है। जो मेरे ख्याल हिसाब से तो जो शहर में बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बराबर। यहाँ से यहाँ जाना है तो भी बाइक लेके जाते हैं, बिल्कुल, चलना तो बंद कर दिया, साइकिल बंद कर दी। स्कूल के 12 साल के बच्चे बिना लाइसेंस के स्कूटर से जाते हैं। अभी तो ये सोचते हैं कि खाना ऑटोमेटिक बने, मुंह में खाना अपने आप आए और बैठे बैठे खाए और सोए वहीं पे। हाँ, इसलिए चाइना वाला छोटे जवान थे ना, उनसे हमारा इतना खर्चा नहीं था। खर्चा। हाँ, आप जब बचपन में छोटे थे और अभी जो बच्चे तेल की चिमनी जलाते थे, केरोसिन की, ठीक है ना, बत्ती में डाल के शीशी में डाल के वो उसकी कपड़े की बात निकाल के लाल में पढ़ाई भी करते थे, उससे लालटेन होती थी, उससे भी पढ़ाई करते थे, आंखें ताजी जाती थी, ठीक, आंखों की रोशनी नहीं जाती थी। अभी ये लाइटों वाइटों से सब आंखों की रोशनी, छोटे छोटे बच्चों में सच में आ गए, नंबर आ गए। हाँ, छोटे बच्चों को चश्मे इसीलिए आए क्योंकि इतनी रोशनी है, रोशनी है। बहुत ज्यादा अच्छा, रोशनी है। अभी जैसे मैं ही है ना, मैं अभी लाइट में आज इतने साल से रह रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम तो मेरे को दिक्कत था, अब मैं अंदर जैसे हो गया हूँ। अब रात को अंधेरे में मैं निकलूंगा नहीं बाहर तो खड्डे भी नहीं दिखेंगे मेरे को। जैसे घर में से बाहर आया, रात जा रहा हूँ जैसे, तो पैर ऐसे पड़ते हैं, मतलब वो दिखता ही नहीं है। क्योंकि आपको अभी रोशनी की इतनी आदत हो गई है। हाँ, सही बात है। रोशनी सिवा नहीं दिखेगा बिल्कुल। हाँ। तो लोग पहले मतलब एक तो खाटी चाट है, दही है, मक्खन है, गाय भैंस रखते थे, ऐसी चीजें मिलती थी। अब सब ये यूरिया खाद की चीज मिल रही है, हाँ उससे उम्र कम हो गई, हाँ ठीक है। पहले लोग 120, 125, 130 साल जीते थे, हाँ अब उसकी 70 साल में तो खाट पकड़ लेते, हाँ हाँ 70 साल में तो हर एक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आधी उम्र हो गई उनकी। हाँ क्योंकि पहले 120 थे, अभी 60 पे तो खाट पकड़ लेते लोग, 60 साल में उम्र जिंदगी कम हो गई उनकी। हाँ क्योंकि सब ये खाना वासी और ये जैसे प्योर चीज मिलती नहीं है, घी में भी मिलावट, दूध में भी मिलावट, तो सब चीज में मिलावट आ रही है। चने आटा बेसन हो, मक्की का आटा मिला के देते, कोई बूरा मिला के, मिर्ची में भी मिलावट, सब में मतलब शुद्ध चीज नहीं मिल रही है। शुद्ध चीज नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, उस टाइम हमारा खर्चा भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, लाइट नहीं थी, तो उस टाइम भी 2000 में घर चलता था।
2000 रुपए में घर चलता था। घर में कितने लोग थे? घर 7-8 फैमिली, मतलब 2000 में हम घर चलाते थे। 7-8 लोग, महीने भर का खर्चा 2000 था। 2000 आज एक एक बच्चे का हफ्ते का खर्चा 2000 रुपए। 15-20 हजार से घर नहीं चल रहा है। 15-20 हजार से घर नहीं चल रहा है, जो 2000 से। पढ़ने को जाता है यहाँ से बाली जब चल के जाता है। पैदल जाते 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर आप पैदल जाते थे, पढ़ाई करना। और आजकल बच्चे आधा किलोमीटर बाइक से जाते हैं। बिल्कुल। पैदल चलते तो उनकी उम्र भी बढ़ती थी नहीं। जो पैदल चलते उनकी उम्र बढ़ती है। अभी वो बाइक के इधर से उधर पेशाब करने जाएगा तो बाइक लेके जाएगा। हाँ, एक्चुअली गांव ऐसा ही हो गया है, पेशाब करने बाइक लेके जाते हैं। हाँ, हाँ। अभी उसकी उम्र कम हो गई, चलता तो है नहीं, उसके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द हो जाएगा। तो बैठे बैठे तो नहीं है। हाँ। होता ही है। हाँ। क्योंकि चलना का वो वॉकिंग तो होता ही नहीं। वॉकिंग जरूरी है आपके हिसाब से। हाँ। चलना फिरना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने बहुत समय दिया। धन्यवाद लक्ष्मण भैया, आपका भी धन्यवाद, आपका थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यू ऑल हर्ड व्हाट दे आर सेइंग। आपने सुना क्या बता रहे हैं। चलो साफ खाओ, आपको पता नहीं आप लोग जो होटल में खा रहे हो वो मसाला कितने दिन से फ्रिज में पड़ा है। आप लोग देखने नहीं गए। अगर आप चाहते हो तो किसी होटल का कैमरा चुरा के अंदर आप देख सकते हो कि वो कितने दिनों से जो आपको खाना दे रहे हैं कितने दिनों से फ्रिज में पड़ा है। वो तेल जो है वो कितनी बार उन्होंने एक का एक तेल वापस यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, आपको नहीं पता। जो बंदा बेच रहा है, उसका सैंडविच बेच रहा है, उसका पिज़्ज़ा बेच रहा है, उसको सिर्फ उसका पिज़्ज़ा बेच के उसका बिल भरने से चिंता है। आप बीमार पड़ते हो, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो काम डॉक्टर का। और फिर डॉक्टर भी कमाता है, फिर दवाइयाँ चलती है, दवाइयों की कंपनी कमाता है, ये सब कमाएंगे, लेकिन देश अंदर से खाली हो जाएगा। मैं राजस्थान में काफ़ी लड़कों से मिला, आज सुबह भी एक लड़के से मिला जिसने अभी अभी आर्मी की एग्ज़ाम दी है। राजस्थान से बहुत लोग आर्मी में जाते हैं, हमारे गुजरात के कंपैरिजन में तो उससे बहुत ज़्यादा। गुजरात में तो आप कह सकते हैं हमारा कोई आर्मी के लिए कुछ है ही नहीं लेना देना। हमारा तो गुजरात में आपको पता है धंधा ही सब कुछ होता है, धंधा ही है। बट हाँ, राजस्थान में मैं बहुत लोगों को मिला, और लोग बॉर्डर पे जाके जान दे रहे हैं। उसका मतलब ही क्या है अगर हम लोग अंदर से ही खाली हो रहे हैं? मतलब ये लोग बॉर्डर पे जाके बैठ के क्या कर लेंगे जब हम बीमारी से अंदर ही मर रहे हैं। जवान जो है वो बाहर से हमको बचा सकता है, आतंकवादी से बचा सकता है, पड़ोसी देशों से बचा सकता है, दुश्मनों से बचा सकता है। बीमारी से कोई जवान हमें कैसे बचाएगा? सो अगर आपको जो गांधी जी ने किया, जो भगत सिंह ने किया, जो लोग ने अपनी जान दी हमने आज़ादी दिलाने के लिए, अगर आपको उनकी जान की पड़ी है, अगर आपको अपनी जान की पड़ी है, तो मेहरबानी करके अपनी तबीयत देखिए। क्या है कि हम लोग अगर बीमार रहेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं, तो ये लोग जो लोग छोटे मोटे दुकान चलाते हैं वो दुकान कैसे चलेगा? लक्ष्मण भैया जीप चलाते हैं, उनकी जीप कैसे चलेगी अगर हम लोग घर में ऐसे बैठ गए बीमार होके या डर से? सो जवानों को बहुत बहुत सलाम। जवानों का काम बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुस के हमें मार रहा है तो जवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो जिन्होंने हमारे लिए जान दी है और जो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार खड़े हैं, आप किसी का भी सोचे, किसी का मत सोचे तो अपना सोचे। जो आपके लिए सही है वही समाज और वही पर्यावरण के लिए सही है, जो आपके लिए गलत है वही समाज और पर्यावरण के लिए गलत है। Common sense is not common. Develop your common sense. Realize what's right for you, what's wrong for you. ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां ज़्यादा खाए। अगर पका हुआ खाना है तो घर का खाए, बाहर का मत छुए, उससे खर्चे होते हैं। जैसे रंजीत सिंह भैया ने बताया कि एक ज़माने में 2000 रुपये में 7-8 जन का घर चलता था, और वो भी 25-30 साल पुरानी बात है, वो 200 साल पुरानी बात नहीं बता रहे कि 30-40 साल पहले जब वो 15 साल के थे तो 2000 रुपये में 7-8 जन का घर महीने तक चलता था। और आज 15-20 हज़ार रुपये भी दिखते नहीं है। तो मतलब ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम लोग बच भी गए तो आप 10 साल के बाद सोचो, आप में से कुछ लोग हैं जो शायद अभी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप ही सोचो कि अगर आप लोग 1 लाख रुपया मर मर के कमा रहे कैसे भी करके, और अगर 25-30 साल में घर का खर्चा 10 लाख हो गया, आपको भी पता है किस हिसाब से आपकी प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी जो सैलरी है, आमदनी है, वो किस रेट से बढ़ रही है। आपकी आमदनी किसी भी रेट से बढ़े, अगर घर का खर्चा आपका 10 लाख का हो गया तो आपको पता है कि आपका घर नहीं चलने वाला। सो जैसे रंजीत सिंह भैया 30 साल पहले कॉलेज में थे, आज आप लोग कॉलेज में है। जो दुख उन्हें हो रहा है 30 साल के बाद, वो दुख अगर चाहिए हमें ना हो, तो मेहरबानी करके अपनी तबीयत का पहले ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अपनी तबीयत संभाले, बाहर का मत खाए, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, चले। अगर आप चल सकते हैं तो साइकिल में मत जाओ, अगर साइकिल से जा सकते हो तो बाइक से मत जाओ, अगर बाइक से जा सकते हो तो कार में मत जाओ। मतलब हो सके उतना आप चलो या साइकिल करो,
शुद्ध साफ ताज़ा खाओ और दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करने में एक सुकून महसूस होता है, एक बहुत आराम अच्छा लगता है। एक छोटे बच्चे को एक केला खिला दो, उसके मुंह पे मुस्कान देखकर तबीयत ठीक हो जाती है। सो हाँ, बस वही है, सादा खाइए, साइकिल करिए, चलिए और थोड़ी बहुत हो सके जितनी आपसे, आप जब मन करे छोटा मोटा तो मदद कर दीजिए लोगों की। सबका बहुत धन्यवाद। सर ये गांव का नाम क्या है? कोटबालिया, कोटबालिया, जिला पाली डिस्ट्रिक्ट है। पाली डिस्ट्रिक्ट जिला है और कोटबालिया गांव का नाम है। रेलवे स्टेशन फालना पड़ता है। फालना, हाँ आगे मैं फालना ही जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन फालना पड़ता है, वो रेलवे स्टेशन है बड़ा। हाँ, आप सबका बहुत धन्यवाद। हाँ। तहसील बाली पड़ता है। हाँ, तहसील मतलब तालुका। हाँ, तालुका बाली है। तालुका बाली है, जिला पाली है। जिला पाली। हाँ, और गांव का नाम क्या बताया? कोटबालिया। कोटबालिया, कोटबालिया। बहुत सुंदर है आपका गाँव। भगवान आप सबकी तबीयत ठीक रखे। थैंक यू। हाँ भैया।